हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज तो हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। दिखाती हूँ मैं अभी आपको। देखिए, कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। तो आप सभी भी लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। भगवान 2026 में आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करे। और देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है भी बोल सकते हो, लेकिन कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं। एक तो कपड़े नहीं सूख रहे थे और बच्चों के स्कूल के कपड़े, सच में बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि खुशी के भी पेपर चले ना, इसकी वजह से। और देख सकते हैं सुबह सुबह इतना काम रहता है, तो मैंने फटाफट सबसे पहले अपने कवर ववर निकाल लिए, सोफ़ा पर झाड़े क्योंकि गंदा हो जाता है। और उसके बाद मैंने अपना टीवी में गाने वाने लगा दिए थे। तो मैं जैसे कभी पहाड़ी सॉन्ग सुन लेती हूँ, ऐसे ही तो कभी सुन सुन के ना मज़ा आता है। और एक आध वीडियो देख लेती हूँ सुबह सुबह काम करते करते, तो सही रहता है। तो और ये पता है, मेरा सोफ़ा जो है ना, नीचे से क्रीम कलर है ना, तो ये जल्दी गंदा हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि इतनी जल्दी गंदा हो जाता है। अभी इसके बाद कभी सोफ़ा चेंज करूँगी तो मैं ये नीचे क्रीम कलर नहीं लूँगी। इतना लग रहा है पर ऐसा होता नहीं है इतना गंदा, नीचे तक मतलब वो नहीं आता है ना। और उसके बाद मैं लग गई थी अपना झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि पहले मैंने सबसे पहले सारे अपने जो भी बिछाए हुए थे पायदान वायदान सब उठा लिए थे। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी कर ली थी डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सामने ही है पैनल, तो धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि हवा तो इतनी चल रही है कि आप पूछ ही नहीं सकते हैं। इतना ठंडी हवा चल रही है। पीछे का दरवाज़ा तो मैं आजकल खोल भी कम रही हूँ, लेकिन खोलो तो यही हाल होता है। और इतनी डस्टिंग करने के बाद मैंने अच्छे से यहाँ पे पूरा डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। उसके बाद मैंने टेबल भी सब शीशे से पोंछ दिया था अच्छे से, और फ्रिज भी सब साफ़ कर दिया था। डस्टिंग हो जाए ना तो फिर काम जल्दी निपट जाता है। तो उसके बाद देख सकते हैं आप, फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। और फटाफट मैंने यहाँ पे भी सामान सारे जो सिद्धू ने अपने कॉपी वॉपी किताब निकाले थे वो सब मैंने रख दिए थे। और खुशी तो गई थी पेपर देने, और सिद्धू उधर ही था। और यहाँ पे भी मैंने फटाफट अपने बिस्तर सारे उठा लिए थे। और बिस्तर को मैं इसी साइड लगा लेती हूँ, क्योंकि ये साइड सही रहता है। यहाँ पे बैठ के आराम से देख भी लेते हैं लोग, अगर लैपटॉप वैपटॉप देखना होता है। और इसी कमरे में सारा बिस्तर ले आती हूँ, क्योंकि बच्चे बेड में रहते हैं, तो इस बेड में कम आते हैं ना, तो गंदे वंदे भी नहीं होते हैं। तो इसमें रख लेती हूँ सारा सामान। उसके बाद मैं आ गई थी अपने पुराने सोफ़े की तरफ, क्योंकि ये सोफ़ा मेरा पुराने वाले घर का ही है। और जो मैंने इसमें सोफ़े कवर बिछाए हुए हैं सब मैंने मीशो से ही मंगाया हुआ था। और ये सोफ़े ना बहुत अच्छे रहते हैं, वुडन वाले। जो बाहर वाले सोफ़े हैं एल शेप के, उससे मुझे लाख गुना अच्छे सोफ़े ये वुडन वाले लगते हैं। पुराने हैं पर बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना, पुराना सामान था जो बहुत अच्छा रहता है। और ये हमारा बेड है, सिंगल बेड है, सागौन का बना हुआ है। और ये इतना अच्छा, इतना मज़बूत है। मतलब जब से मैं यहाँ आई हुई हूँ, मतलब मेरी शादी होकर मैं दिल्ली आई, तब से ये बेड मेरा रखा हुआ है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। और बेडरूम में आने के बाद मैंने फटाफट यहाँ पे भी बेडशीट बिछा ली थी। आजकल बेडशीट में गरम ही बिछाती हूँ, इसलिए बोलते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। आजकल के सामान में उतनी वो कहाँ रहती है, क्वालिटी भी नहीं रहती है। उसके बाद आ गई थी मैं सिद्धू के स्टडी टेबल पे। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैंने सामान रखा, और यहाँ पे मैंने ये हीटर रखा हुआ था, तो हीटर को भी थोड़ा पीछे कर लिया। देख सकते हैं पूरा साफ़ सफाई करके मैंने यहाँ पे फटाफट झाड़ू निकाल लिया था, कि कोने कोनों में सारा ना कूड़ा। और मैंने बाहर जलाई थी आग, तो उसकी वजह से धूल धक्कड़ हो रही थी, तो मैंने बाहर भी सारा साफ़ कर लिया था। और ये मैं तेज़ से इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि फिर इतनी देर तक कौन देखता है ना, तो इसलिए तेज़ से फटाफट अपना काम फटाफट इस कमरे में झाड़ू लगा के। उसके बाद मैं मंदिर वाले रूम में चली गई थी झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। पूजा तो सुबह हो गई थी, सुबह बच्चे करके चले जाते हैं पूजा। और ये जो सामान था धुला हुआ था, ये मैंने अंदर रख दिया। और फटाफट हम लोगों ने झाड़ू लगा दी, क्योंकि बिस्तर से झाड़ा तो थोड़ा धूल धक्कड़ गिर जाती है, इस वजह से। उसके बाद मैंने सोफे के ना कोनों में भी लगा लिया, क्योंकि लगे हाथ तो लगता रहता है, तो साफ़ रहता है।
और वैसे तो साफ़ ही था, पीछे इतनी गंदगी होती नहीं है इसमें क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है, नीचे से आराम से झाड़ू चला जाता है। उसके बाद मैंने फटाफट हॉल में भी लगा लिया था झाड़ू वाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने मशीन में कपड़े भी धोने डाल दिए थे, तो मैंने फटाफट बाहर रस्सी में कपड़े भी डाल दिए थे सूखने के लिए, हवा से सूख जाएंगे। उसके बाद मैं अपना पोछा ले आई थी। मैंने कहा सबसे पहले पोछा बैठक में मार देती हूँ, और वैसे मैं सबसे पहले पोछा मंदिर वाले रूम में मारती हूँ क्योंकि सही रहता है, मंदिर वाले रूम में लग जाता है ना, पहले साफ़ सफाई हो जाती है। उसके बाद मैंने मारा बैठक में, फटाफट पोछा वोछा लगा लिया था, झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया, ठंडा तो कमरा कर दिया है साफ़ सुथरे। और साड़ी मैंने यहाँ पे बिछा दी क्योंकि विंटर है तो नीचे ज़मीन ना बहुत ठंडी रहती है और बच्चे फिर घूमते नंगे पैर, देखिए मैंने यहाँ पे कालीन बिछा दी। नीट और सारे कमरे नीट एंड क्लीन हो गए हैं। खुशी के पेपर और सिद्धू तो अपना पढ़ाई पे लगा हुआ है और खुशी गई पेपर देने बस। और आज मैं और सिद्धू ही हैं घर पे और कोई नहीं है। उसके बाद देख सकते सारे कमरे हो गए हैं मेरे चकाचक, और पंखे में चला देती क्योंकि पोछा ना फटाफट सूख जाता है, इसके बाद मतलब गीला ही रहता है। नीचे कर दूंगी और कपड़े भी मैंने धो दिए, मौसम अभी भी ऐसे ही हो रहा है और कुछ कपड़े ये बचे हुए हैं इनको भी डालती हूँ। और आज मौसम धूप तो मुझे नहीं लगता कि आएगी। इनको मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए, सूखने थोड़ी। सारा काम ऑलरेडी निपट चुका है, अब मैं जाके करती हूँ नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ मैंने रख दी अपने लिए थोड़ी सी चाय, और ये है गोभी आलू की सब्जी। कढ़ाई को रख देती हूँ धोने के लिए, ये बर्तन है। और ये सब्जी लेकर आई थी, अब इनको रखूँगी फ्रिज में, रखूँगी थोड़ी देर टीवी खाने तक, बस थोड़ी देर चलाती हूँ टीवी। तो गाइस मैं ले आई हूँ नाश्ता, ये आप लोग भी कर लीजिए। चलिए मैं नाश्ता करके मिलती हूँ आपसे। तो नाश्ता करने के बाद मैंने सब्जी वब्जी सब धो धा के रख दी थी। और आज का ब्लॉग बस इतना ही, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।